सत्य हमारे सबके अंतरंग में विराजमान है और वो बैरांग में प्रकट होना चाहता है, परंतु उस पर जड़ता के पर्दों ने उसे छुपा रखा है। उसे प्रकट करने के लिए क्या करना चाहिए? सत्य अंतरंग में विराजमान है। जन्म जन्मांतर से हम उसे गलत मार्ग में ढूंढते आए हैं, कभी मंदिरों में, कभी पाठ पूजा में, कभी कहीं, परंतु है तो वो हमारे अंदर में। तो मंदिर में कैसे मिलेगा? परंतु याद रखो, ये सब पहली सीढ़ियां हैं। जन्मों से हम उसी सीढ़ी पर पड़े हैं। मन में बिठा लो कि वो सत्य है, हमारे अंतरंग में, बैरांग में नहीं। हमें जाना है कलकत्ते और जा रहे हैं बम्बई के रास्ते, तो मंजिल तक पहुंचोगे कैसे? शुद्ध मन से मन में बिठा लो कि वो सत्य हमारे अंदर में है। साधना करो तब भी ध्यान रहे कि उस भगवान का नाम ले रहे हैं जो हमारे अंदर है। शुद्ध मन से ये सोचोगे तो वो फौरन फल देगा। वहाँ माला चढ़ाओ, तिलक लगाओ, जो भी कुछ अभ्यास कर रहे हो उसी सत्य के लिए ही कर रहे हो। सत्य को प्रकट करने के लिए साधना कर रहे हो। जिन जिन चीज़ों ने सत्य को छुपा रखा है, उनको हटा देने से नीचे से सत्य प्रकट हो जाता है। वो है अहम, और जड़ता के पर्दे सत्य के ऊपर शरीर हैं। उसको हम गलती से सत्य समझ बैठते हैं। ओढ़ी हुई इस चादर को हम अपना आप बताएं तो आप हंसोगे। इस चादर के लिए हम दुनिया भर के फसाद करते हैं। हम चादर नहीं हैं, उसके अंदर बैठे हैं। हम ये शरीर नहीं हैं। याद रखो, हम इस शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा हैं। उस आत्मा को पाने के लिए इस अज्ञान को दूर करो। जो अंधेरे में रस्सी को सांप समझता है, उसके लिए रोशनी करके पता लगता है कि वो रस्सी है। इस अज्ञान को दूर करो तो पता लगता है कि हमारी एक ही आत्मा है। ये 5 तत्वों का पुतला है। दरिया साहब का कहना है, जीव जात से बिछड़ा, घर पंच तीर्थ तत्व का भेद, दरिया निज घर आया। डॉक्टर अपने मरीज का मर्ज दूर करने के लिए 2-3 किस्म की दवाई देता है कि कोई ना कोई से तो ठीक होगा ही, और उसके साथ में उसका परहेज भी बताता है। जो परहेज नहीं करता उसे दवाई का असर नहीं होता। उसी प्रकार भगवान को पाने के लिए साधना रूपी औषधि लेकर वासना रूपी परहेज करना चाहिए। मालिक बनकर कभी नहीं रहना चाहिए। साधना 3 प्रकार की है, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। ये मार्ग उसी तरह हैं जैसे PWD की सड़कें बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, C क्लास, B क्लास, A क्लास। C क्लास की सड़कें कच्ची बनाई होती हैं, कुछ मिट्टी वगैरह डालकर बनाई जाती हैं। ऐसी सड़क पर कोई भी वाहन धीमी गति से चलाया जाता है। उसकी तुलना कर्म मार्ग से की गई है। जो B क्लास की सड़क है, उसमें मुरम वगैरह डालकर कुछ अच्छी हालत में बनाई जाती है, जिस पे वाहन कुछ ज़्यादा तेज़ी से चल सकते हैं।
इसकी तुलना भक्ति मार्ग से की गई है। ए क्लास की जो सड़कें बनाई जाती हैं उसमें अच्छी मिट्टी, अच्छी गिट्टी और डामर मिलाकर चिकनी बनाई जाती है, जिस पर वाहन जितना मर्जी तेजी से चलाए जा सकते हैं। इसकी तुलना ज्ञान मार्ग से की जाती है। जो भी साधना भगवान कराएं उसे अच्छी तरह से करना चाहिए। कर्म मार्ग का भक्ति मार्ग के साथ संबंध रहता है, वैसे ही भक्ति मार्ग का ज्ञान मार्ग से रहता है। ज्ञान मार्ग की साधना करने वाले व्यक्ति को भक्ति मार्ग व कर्म मार्ग का बिल्कुल ही त्याग नहीं करना चाहिए। हमें किस तरह रहना चाहिए? इस संसार में रहकर हमें मलकियत का कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए। ईश्वर हमारा पिता है। जितनी संसार में उपयोग की चीज़ें हैं उसका उपयोग उसी तरह करना चाहिए जैसे लड़का पिता की चीज़ों का उपयोग करता है। पिता के घर को अपना घर समझना चाहिए और उपयोगी वस्तुओं का उपयोग कर खुश रहना चाहिए। दुनिया की हर चीज़ को अपना समझना चाहिए और मलकियत का घमंड नहीं होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि गुरु महाराज हमारा हाथ पकड़े हैं, वो भव सागर से पार कर देंगे। सो गुरु और शिष्य का संबंध बानी से होता है या चलने की कोशिश करता है, उसका अवश्य गुरु महाराज हाथ पकड़कर पार करते हैं। मगर जो गुरु बानी के विरुद्ध चलता है और ये सोचे कि गुरु महाराज भव सागर पार करेंगे, तो उसका सोचना गलत है। गुरु बानी में गुरु साहब ने लिखा है, वेद पुराण सिमृत जाने मूल, सूक्ष्म में जागे स्थूल। जितना स्थूल दिख रहा है जगत सूक्ष्म है। अंतरात्मा इस जगत को कोई कंट्रोल करने वाला है, वो है अंतरात्मा, सर्वात्मा। दिस वर्ल्ड इज कंट्रोल्ड बाय अ मास्टर। वह बड़ा हिसाबदान है। छोटी सी छोटी चीज़ का हिसाब उसके हुक्म से हो रहा है। हुक्म अंदर सब को, बाहर हुक्म न कोय। नानक हुक्मे जो बुझे, सो हौ में रहे न कोय। इस हुक्म के अंदर सब कुछ हो रहा है। उस हुक्म को जो बूझ लेता है, संसार में जो कुछ हो रहा है वो उसके हुक्म से हो रहा है। जो कुछ हमारे अंदर से हो रहा है वो भी उसी की मर्जी से हो रहा है। ये जान लेना ज्ञान है, इसको न जानना अज्ञान है। जैसे दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, जो कुछ हो रहा है बड़े हिसाब से हो रहा है। हर एक जीव का अनेक जन्मों से हिसाब हो रहा है। जब हम उस हिसाब में अपनी मर्जी बताते हैं तो उसका सारा निज़ाम तोड़ देते हैं। मान लो अपने ही कार्य के लिए उसकी मर्जी तोड़ना चाहते हैं तो 50-100 जगह उसका लिंक टूट जाता है। मान लो कोई बीमार होता है, उस बीमारी के साथ डॉक्टर की आमदनी, दवाई बेचने वाले के हिसाब की गड़बड़ी, उस दवाई बनाने वाली की आमदनी में हिसाब गड़बड़ आदि। किसी भी हालत में हमें उसके हुक्म को तोड़ने की कोशिश किसी भी हालत में नहीं करनी चाहिए। जैसे रेलवे के इंजन के सामने खड़े होने से क्रश हो जाते हैं, उसी तरह की गति होती है जब हम उसकी मर्जी में बाधा डालते हैं। ये जो अभ्यास करते हैं भगवान को पाने के लिए, जो लोग पूरा करते हैं, जिसका हम ध्यान करते हैं, दिन को भी जो कोई काम होता है
वो भी वही करता है। लोग अधूरी जोग करते हैं। दिन को जो वासना खड़ी करते हो तो वो अधूरा योग हो जाता है। वही शक्ति सारा दिन कार्य करती है। जब तक ये मन में बात नहीं बैठ जाएगी, जब तक ये मन एकाग्र नहीं होगा, तब तक काम नहीं बनेगा। इसीलिए पूर्ण योग करो। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। हमारा अधूरा योग होगा। सूक्ष्म में जाने स्थूल। बाहर जो कुछ हो रहा है उसको अंदर से आत्मा कंट्रोल कर रही है। उसके हुक्म से ही पत्ता तक हिल रहा है। इसको जान लेना ज्ञान है। अधूरा योग कभी नहीं करना चाहिए। जो लोग वासना के भरे हुए माया में घिरे हुए रहते हैं, वे लोग ये योग करें। दूसरा जो कुछ इस संसार में है उस पर हमारा पूरा अधिकार है। जिस समय मलकियत जमाने का सोचते हैं तो काम बिगड़ जाता है। संसार की चीज़ों को अपना समझो। हमारे बाबा की हैं, हमारे बाप की जानकर उसका उपयोग करो। उसके साथ पूर्ण योग करना चाहिए। जो ये समझे मैं ये करता, सदा गर्भ जोनी में पड़ता। जो भावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे। दूसरा कुछ सोचने ही नहीं देना। जो हुआ सो होकर जाने, प्रभु अपने का हुक्म पहचाने। अपनी मर्जी को उसके हवाले कर दो। हम कुछ नहीं करने वाले। जो कुछ करने वाला है अभी से मुक्त हो जाओगे। लोग कहते हैं मर के मुक्त होते हैं, परंतु ये गलत है। इसी समय मुक्त होते हैं। मुक्त होना चाहिए। जीवन मुक्त होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, संसार की चीज़ें बाप की चीज़ें हैं। दूसरा, हमारे बाप की मर्जी से हो रहा है। आमी जंत्र तुमी जंत्री। दो चीज़ों को मन में बिठा लो। इसी जीवन में मुक्त हो जाओगे। ये दो चीज़ें करोगे तो ये संसार ही स्वर्ग बन जाएगा। ये चीज़ें होने पर वृत्ति अंतरंग में हो जाती है। सूक्ष्म तत्व प्रकट हो जाता है। यही बाबा की बानी है। जो भी चलेगा उसका कल्याण होने वाला है। गुरु महाराज की बानी पर चलो। गुरुमुख नादन गुरुमुख वेदन, गुरुमुख रयो समाई। आपके कल्याण के लिए बोल रहे हैं। आपको इससे ऊंचा रास्ता मिलेगा नहीं। इसके आगे कुछ नहीं। जो इसको अपना लेंगे तो काम बन जाएगा। इसी जीवन में मुक्ति होने वाली है। कोई चिंता नहीं रहेगी। शांति और आनंद का द्वार खुल जाएगा। ध्यान करेंगे, उस पर विचार शक्ति लगाएंगे तो अधिक लाभ होता है। संकीर्तन का प्रचार करने के लिए महाप्रभु चैतन्य देव जी ने अवतार लिया था, जिसको बंगाल में कर लेते थे। कोई भी साधना करो, ध्यान रखो कि जिसके नाम का संकीर्तन कर रहे हैं वो हमारे अंदर है। वो कोई बैकुंठ में बैठा नहीं है। यदि उसका ध्यान करोगे तो बात बनेगी नहीं। इस बात का ध्यान रखोगे तो बात बनेगी। सीताराम क्यों कहते हैं? खाली राम क्यों नहीं कहते? राम ब्रह्म है, सीता माया है। ब्रह्म सागर है, जगत उसकी तरंग है। ब्रह्म खुशी है, जगत उसकी तरंग है। ब्रह्म राग है, जगत उसका सुर है। सुबह आधा घंटा ध्यान कर लेते हैं, परंतु मन में वासना रखने से बात बिगड़ जाती है। जब भगवान के भजन करते